स्वागत है और हम देख रहे हैं मुर्दहिया। क्या देख रहे हैं? मुर्दहिया। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम जी का आत्मकथा है और यह आत्मकथा बिल्कुल ही ग्रामीण जीवन पे लिखी गई है। डॉक्टर तुलसी राम किस प्रकार से अपने जीवन में इतने ऊंचे पदों तक पहुँचे और साहित्य में अपना, हिंदी साहित्य में अपना नाम लिखाया। उनके जीवन की कथा है कि उनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। एक दलित समाज से आते हैं और उनकी कथा हम सुन रहे हैं। हमने 3 भाग देखा है और तीसरे भाग में हम लोग पार्ट 4 देख चुके हैं और यह भाग 3 का 5वां और आखिरी पार्ट है। इसके बाद भाग 4 होगा। मुर्दहिया कुल 7 भागों में है विभक्त। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हम लोग तीसरा भाग में हैं और तीसरा भाग को भी हमने 5 पार्ट में दिखाया है। इससे पहले 4 भाग हो चुके हैं तीसरे भाग में। तो यह आज जो है यह तीसरा भाग समाप्त हो जाएगा 5वें पार्ट में। इसके बाद चौथा भाग शुरू होगा। तो आखिरी भाग में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हम कहाँ पहुँचे थे? यहीं। जो तय धोबिया सुतवे हमारी गोड़वरिया कि हम धोबिनी मरलो मरबो लतवा का मरिया कि हम धोबिनिया दे। इस प्रकार से गाने हुए। अब इसके आगे देखते हैं। इसी तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। उस परिवार में 1 दर्जन से ज़्यादा बेटे बेटियां थी जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनका जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। यानी क्या करते थे? शादी विवाह में जो है पलाश के पत्तों का पत्तल बनाते थे, शादी विवाह में पहुंचाते थे, उसी से कुछ आमदनी हो जाती थी। यानी शादी विवाह का होना भी जरूरी होता। जब शादी विवाह नहीं है तो उनका धंधा पानी बंद। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर, कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। आप सोचिए, उस स्थान पे आप अपने आप को रखिए, कितनी दयनीय स्थिति होती है। गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, यह आप सोच सकते हैं। अपने आप को रखिए तो वह उस दुखदायी, लेखक जो स्वयं लिखता है, उस दुखदायी पीड़ा का आपको एहसास होगा। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। क्योंकि कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था और न कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे। एक तो अकाल है, शादी विवाह कहाँ से होगा? कोरोना में कहाँ शादी विवाह होगा? नहीं हो पाया ना। बहुत कम लोग बुलाए गए, 100-200 के बुलाए गए, वो भी लास्ट में बुलाया गया। कोरोना में तो बंद ही रहा क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अब किसी का मृत्यु हो गया तो 13 हो रही तो करना कंपलसरी है, भले ही कम लोगों में करे, लेकिन वह तो एकदम जरूरी हो जाता था। मृत्यु को तो हम रोक नहीं सकते। नाम भी है मुर्दहिया। मुर्दहिया यानी मृत्यु, जहाँ पे चिता जलाई जाती है, ऐसा स्थान मुर्दहिया। अतः इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई। वे मेढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेढक का ही कहीं अता पता नहीं था। टर टर कहाँ से बोलेंगे? बरसात नहीं होगा तो कहाँ से बोलेंगे? इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। खेती मजदूरी की वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। सोचिए, इतनी गरीबी के बाद भी भिखमंगे नहीं थे, अपना स्वयं काम करते थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफी नामक इस नट के 3 बड़े बेटे, 1 बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थी। यानी 3 बेटा और 2 बेटी, और 1 बेटे का विवाह हो गया था तो 1 बहू भी थी। उनकी पत्नी भी थी। अरे पत्नी रहेगा तभी ना, तब बेटा कहाँ से होगा? सोफी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आल्हा गाकर भीख मांगते थे। कभी कभी वे बकरा काटकर गांव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आल्हा भी बंद हो चुका था। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दहिया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। यानी अब मुर्दहिया जो गांव है उसमें प्रवेश करेंगे तो वह पूरब में पड़ेगा और पूरब में ही यह नट रहता था समाज। एक तरह से वे मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। शुरुआती में ऐसे लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वही करते हैं। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी। मतलब एकदम बढ़िया थी, देखने में एकदम मस्त थी, एकदम अच्छी लगती थी। यही कहने का मतलब है ना। किंतु भूख उन्हें भी लगती थी। अरे अब अच्छी हैं, सुंदर है तो भूख नहीं लगेगा क्या? भूख तो उन्हें भी लगेगा, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। ओ समझ रहे हैं? मतलब कि आप समझिए कि किस प्रकार से कोई कितना मजबूर होता है। यानी कि नेसेसिटी इज द की ऑफ मदर, यानी कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की कुंजी है। अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य क्या क्या
करने नहीं लगता है। गांव के कुछ अवध ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे हैं। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। मतलब वेश्यावृत्ति में भी कोई क्यों जाता है, यहाँ वेश्यावृत्ति की बात नहीं है, लेकिन आप खाने को नहीं है तो सौंदर्य ब्राह्मण उसे आप समझ रहे हैं ना, ब्राह्मण लेखक खुल के नहीं लिख सकता ना, अश्लीलता कहा जाएगा। लेकिन देखिए कैसी मजबूरी रही है। तो ब्राह्मण जो हैं उच्च जाति के हैं, पावर भी है, शक्ति भी है, खाना पीना सब कुछ है, वह उनको यूज करने लगे। उन्हें खाने के पास नहीं था, उनके पास एक सौंदर्य था, तो वह भी उसका यूज होता रहा। तो इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसल कर गिर गई। जब तक लोग उसे निकाले वह मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दहिया पर दफना दिया गया। मुर्दहिया का यह कहानी का शायद पहला कहानी में जब आया है कि किसी लाश को वहाँ पे दफनाया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में एक कुएं में गिरकर मरी हुई उस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने इस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया था तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग सोचे होंगे कि चुड़ैल खींच ली है, खींच के मुआ दी है। मुआ दी मतलब मार डाली, मृत्यु के घाट उतार दी। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे गांव में वह गुस्सैल नग्गर चाचा का छोटा बेटा जिसका नाम कुद्दन था, एक अजीब भूतहे रोग से पीड़ित हो गया। वह अचानक रात में नींद से जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता। वह चुड़ैल यानी चुड़ैल सामने खड़ी है, चिल्लाने लगता कि वह चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते। अब लाठी लेकर चुड़ैल मरी है, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी कहता रहता, देखिए उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैल को भगाने यानी चुड़ैल को भगाने के लिए ओझैती कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से यह ओझैती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार हो गए। इनका नाम था दौलत तथा किशोर। स्वयं नग्गर चाचा के दोनों बेटे की शादी इसी ओझा की 2 सगी बेटियों से हुई थी। बाप रे, अब वो का करबा, उन्हीं के बेटी से हो गई, तब अब सगे संबंधित रिश्तेदार हो ही गए ना। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। ओझा मतलब दोनों भाई रविंद्र सरवा। ये दोनों ओझैती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। आप भी जान लीजिए। आप भी यदि ओझैती सोखैती मैच पढ़े तो उसे छोड़ दीजिए। हमारे ये दोनों ओझा सोखा ओझैती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। हम आपको पिशाच मोचन का भी दृश्य यदि कभी हमें मौका मिला तो दिखाएंगे। और हम अपने चैनल पे मुंशी प्रेमचंद का जो लम्ही में है लाइब्रेरी, उनका जन्म स्थान, वह भी आपको दिखाए हैं। और इसके बाद हमने मणिकर्णिका का घाट भी दिखाया है। और हमने इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी दिखाए हैं। अब हम पिशाच मोचन भी एक दिन दिखाएंगे। वहाँ वे एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुड़ैल तथा भूत को पकड़कर इसी तरह ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अक्षर से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोलकर हिचकी लेते तथा लगता था हिचकी लेने लगते थे। इस तरह के कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केखट यानी केले के पेड़ों को झुका के पास जाते और घार की क्रिया करने के विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का वहीं बिस्टोरिया ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टोरिया की यह भूताई खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही उस किरवट के पास बिस्टोरिया गाड़ आते थे जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस बिस्टोरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिशाच मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले वे एक मिट्टी की हड़िया में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली में ओझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्ट, भागती या भागता। मतलब हो सकता है कि पता नहीं भूत है कि भूता है, भूतना है, तो इसीलिए कहता दुष्ट, भागती या भागता है कि नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुआं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता, हाँ हाँ अब मैं भाग रही हूँ या रहा हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊँगा या आऊँगी।
ऐसा कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता कि अब चुरैनिया भूत भाग गया, हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। बाद में उन ओझा ने पिशाच मोचन में भूत बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरी की बलि दिलवाई। एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। उधर बस्ती में जब कोई बीमार पड़ता है, इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित होते तो यह अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी के बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। बाप रे बाप। इसमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी, मर जाएगी कि कहाँ से भागेगी चुड़ैल। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती, इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर हुल्लड़ मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चे को खा डाला। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उस कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद के एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वहीं मिर्चे के धुएं वाली हांडी से सूंघा कर कबूल करवाते कि वह भाग रही है कि नहीं भाग रही। धुआं सूंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते और बार बार पूछता कि चुड़ैल तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने से डर कर तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी थे। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुआही भी कराते थे। मटुआही कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मटुआह कहा जाता था। मटुआही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता। उस दिन वहाँ सैकड़ों लोग आसपास के गाँव से भी मटुआही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मटुआ ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका यह गायन बड़ा आकर्षक लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुआ से पूछती कि आखिर उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटुआही कहते हैं। मटुआही संपन्न होने में 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटुआही भी पूर्ण रूप से एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मटुआ का कोई एजेंट करता था, तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुआ को पूरी जानकारी होती थी। समझ रहे हैं ना, मटुआ का ही कोई आदमी पहले से ही छुपा दिया और बाद में तो मटुआ बता ही देगा। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुआही का नाटकीय कार्य संपन्न करता, ताकि लोग आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मटुआ ने अपना दैवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुआही अवश्य ही कराते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता, जिसे कराहा चढ़ाना कहा जाता था। कराहा हमेशा गांव के अहिर लोग एक पौहारी बाबा यानी पावहारी बारा बाबा के द्वारा चढ़वाते थे। पौहारी बाबा हमारे गांव के एक अहिर ही थे तथा भरथैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हड़िया में अहरा लगाकर, अहरा मतलब कि उपला का जो गोबर का कंडा है, उसमें उस गोबर का कंडा पे खाना पकाने को अहरा लगाना कहते थे। अहरा लगाकर खाना पकाते और रखते। वे सुबह शाम देसी घी की अगियारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अगियारी से बनी राख को खाने के लिए देते। इस राख को भभूत कहा जाता है। भभूत सुना है ना, शंकर जी जो लगाते हैं भभूत माथे पे, शरीर पे। उनकी यह भभूत भूत भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनका भभूत चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे कराहा चढ़ाते थे। इसके लिए वे अहिरौटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपला का अहरा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए गोहरा को ओझाओं की तरह किनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वे हाथों से पकड़कर अहरे में लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कि कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खौलते दूध से पौहरी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे इस खौलते दूध से धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था मानो वे सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते।
कराहा चढ़ाने के बाद पौहरी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज़्यादा स्थापित हो जाता तथा उनके यहाँ भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पौहरी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था। आज के ज़माने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी न जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। आज के ज़माने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी न जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। आज भी यह काम होता है प्रायः हर जगह, अधिकतर जगह यह आज भी होता है एक कराहा वाला। यह किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में यह सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपरा थी। एक तो अकाल का महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला, दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित था, कंगाली में आटा गीला। उन्हीं दोनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनीसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गाँव आए तथा साथ में एक टिन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा पौन फीट यानी 1 फीट से कम चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी था, जिसे वे रिहल कहते थे। मैंने किताब का चढ़ौना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बम्बई का पता भी लिखा था। मुनीसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी मत छूना तथा इसे कभी जमीन पर नहीं रखना, हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनीसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वैता से पढ़वा कर सुनते हैं। मुनीसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तान के लोग इसे अपने घर में जरूर रखते हैं। हिंदुस्तान किसे कह रहे हैं, वहीं बंगाल के जो उनके लोग हैं उसी को हिंदुस्तानी लोग कह रहे हैं। चाहे भले ही वे अनपढ़ क्यों न हो। मुनीसर चाचा की यह बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास गहराने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनीसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठक ही होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वे शाम को कुएं पर आवे और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रिहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनीसर चाचा ने निर्देश दिए कि सुंदर कांड खोलो। वे इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उनका यह बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदर कांड खोला। कुएं की जगत पर करीब 25-30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत के श्लोक थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी जुबान तुतलाने लगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं 4वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिनमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। यह सुनते ही मुनीसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इस नारे के सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ऐसा ही सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया। विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुनीसर चाचा कहते कि गा गा के सुनाऊं। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी, यानी मैं हिचकिचा रहा था। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता को ढूंढने हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पकड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ मैं अर्थ भी पढ़ता जाता, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे और सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। पहले जब कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गाजे पीते रहते थे तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जलाकर चिलम भरनी पड़ती थी,
किंतु रामायण वाचने वाला वह पहला दिन ऐसा था जब किसी ने भी गाजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर तक लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। उस दौर में गांव के अलग किस्म की डरावनी घटना हुई थी। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी से एक फरलांग पश्चिम तरफ परम बाबा के चौराहे के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्वामित्रा की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था जिसे सत्ती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सत्ती माई के चौरा से पता चलता है कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहाँ बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता कि वह पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा। किंतु गांव में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहां खड़ा हो गया था, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः वह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माने जाने लगा। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बरम बाबा और सती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे, किंतु इस रहस्य से भी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे द्रि सोमरिया, मंगल के मंगरी, बुध के बुधिया, बीफा के बेफैया, सुख के सुखिया, शनिचर के शनिचरी तथा अतवार के रविवार को अतवरिया, ये सभी हमारी बस्ती में रहती थी। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत यह थी कि उसके घर से कोई भी छोटी मोटी चीज़ खो जाती तो वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबको सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए हुए उसे लौटा देने का हाका लगाती थी। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए भी उसी शैली में वह रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती कि कई बार गांव के लोग उस छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसके झोपड़ी के पास रख देते, ताकि वह हर रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचाए। मतलब लोग सो रहे हैं तब शोर न मचाए। गांव में लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है वह एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए, यानी चोरी हो गई उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वह चोरी लगा देती है कि किसी ने चुराया, कुएं पर हाका लगा दी ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दें। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब रहती है। उसकी एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी। उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहें। यह सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पांडे जी ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बैरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ़ता को देखते हुए सबको विश्वास हो गया कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोग के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू से तौल कर बिस्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1959 के मध्य में बबनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। नन्हुक पांडे जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परशुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुरापात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दें।
इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाला लेकर परसुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव में ले आए। जिस समय वे उसे उठाकर गांव ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अम्बिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे कि जिस समय मंडप सजाया जा रहा था उस समय वहीं चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना भी गा रही थी। अम्बिका पांडे के पत्रा के अनुसार विवाह रात 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित थे, इसलिए भी थे कि अपहरण के समय परसुपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सके। अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैयाकोट थाने से थानेदार स्वयं कई बंदूकधारी पुलिस एक्का पर बैठकर गांव में आ धमकी, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूट कर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर में बांधकर पैदल ही करीब 7 किमी दूर थाने में ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने एक इक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुर्दहिया के जंगल में रोक कर न जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित हुई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज एक इक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव की उस जोगी बाबा के जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उससे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मण को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हुआ गोड़ वैसे अहिया बढ़िया मोड़, नहीं संततिया सहबाराम, नहीं सतंती या सहबाराम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए। सबूत के अभाव में छूट कर चले आए। गांव भर में शोर मच गया। जोगी बाबा की कृपा से छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए का लाटा खाते तथा अमौली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पास कर लिया। तो यह समाप्त हुआ भाग 3 का पार्ट 5वां, यानी भाग 3 पूरा समाप्त। इसके बाद भाग 4 देखेंगे। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 के साथ।